पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। सनातन के नाम पर आक्रोश, गुस्सा, दुश्मनी, क्या यही सनातन है? धर्म अफीम है। इसने पढ़े लिखे लोगों को भी चपेट में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने आज देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। हम वकील की गुस्ताखी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, न ही पॉलिटिक्स वाला इस तरह के किसी भी कृत्य को सपोर्ट करता है। यानी इंसाफ के मंदिर में इंसाफ की पैरवी करने वाले ने ही जूता हाथ में उठा लिया, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर। क्या ये सनातनी तरीका है? क्या यही सनातनी तरीका है जिसके जरिए हम इंसाफ हासिल करेंगे? पूरा मामला पिछले दिनों चीफ जस्टिस की भगवान विष्णु की प्रतिमा से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। दरअसल सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। वकील सीजीआई की डेस्क के पास गया और जूता निकालकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई पर फेंकने की कोशिश की। कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ा। बाहर जाते वक्त वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। घटना के बाद सीजीआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। साथ ही यह भी बोला कि इस सब से परेशान न हो, मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी वकील का नाम राकेश किशोर है। सुप्रीम कोर्ट बार में उनका रजिस्ट्रेशन 2011 का है। राकेश किशोर की नाराजगी सीजीआई गवई की मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना पर की गई टिप्पणियों को लेकर थी। दरअसल सीजीआई ने 16 सितंबर को खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा था, जाओ और भगवान से खुद पुनर्स्थापना करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ उनसे प्रार्थना करो। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह मूर्ति मुगलों के आक्रमणों के दौरान खंडित हो गई थी और तब से यह इसी हालत में है। इसलिए श्रद्धालुओं के पूजा करने के अधिकार की रक्षा करने और मंदिर की पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मामले में हस्तक्षेप करे। इसी बात को लेकर राकेश गुस्से में थे और उन्होंने सीजीआई पर जूता फेंक दिया। लेकिन सीजीआई गवई ने इस टिप्पणी पर, जिसे बवाल मच गया, उसे सनातन का अपमान बताया गया। हालांकि सीजीआई ने बाद में अपनी टिप्पणी को लेकर सफाई भी दी थी। दिलचस्प ये भी है कि सीजीआई गवई की मां को आरएसएस अपने 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बुलाना चाहता था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। यानी एक तो भगवान विष्णु की प्रतिमा पर टिप्पणी, दूसरा उनकी मां ने आरएसएस की 100 साल के स्थापना दिवस समारोह में जाने से इनकार कर दिया। न्याय और अन्याय की इस लड़ाई में सवाल सबसे बड़ा यही है कि जूते का क्या काम। यदि आपको किसी से, चाहे वो देश का चीफ जस्टिस ही क्यों न हो, असहमति है तो कानूनी ढंग से अपनी बात रखिए। जूता किस तरह का इंसाफ है? क्या यह सनातनी तरीका है? क्या जूता उठाना ही एकमात्र तरीका रह गया है? और वो भी जूता जिसने उठाया है, ये भी देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ जूता उछाला है और अदालत से बाहर जाते हुए कहा है कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर क्या इस तरह की जूता फजीयत से सनातन का सम्मान बढ़ेगा? आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।